अगर आपका सर घूमता है, चक्कर आते हैं, जी मचलता है, मोशन सिकनेस की समस्या है, उल्टियाँ आती हैं, अगर आप बहुत ही ज़्यादा दौड़ भाग वाला काम कर दें तो तुरंत चक्कर आ जाता है या तो आसपास की चीज़ें घूमने लगती हैं, ये वर्टिगो की समस्या है। इसमें आपको गर्दन और कंधे के अराउंड हमेशा दर्द बना रहता है, शरीर में कमज़ोरी रहती है, ताकत नहीं रहती है। तो आज इसी समस्या के समाधान के लिए मैं आपको कुछ ऐसे बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत इजी योगासनों का अभ्यास बताऊंगी जिनको आपको आज से ही करना शुरू कर देना चाहिए। तो इसके लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हर एक आसन जो मैं आपको सिखाऊं समझाऊं वो अच्छी तरीके से सीखिएगा ताकि कोई गलती ना हो। अगर चैनल में नए आए हैं इस चैनल से जुड़ जाइएगा ज़रूर से, क्योंकि इस तरीके की और भी वीडियोज़ आती रहती हैं। और कैसे जुड़ेंगे आप? इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप में से बहुत से लोग ये वीडियोस देखते हैं, इसको खूब पसंद करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि वीडियो को देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ज़रा साइंस समझते हैं कि वर्टिगो की समस्या में कैसे हमें ये योगासन मदद करेंगे। ये योगासन हमें मदद करेंगे हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की कार्य क्षमता इंप्रूव करने में। यानी नर्वस सिस्टम हमारा जब स्ट्रेंथन होगा तो बाहरी इंफॉर्मेशन जो भी कलेक्ट करके हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती है, और ब्रेन से जो भी कमांड और एक्शन हमारे पूरे शरीर को मिलते हैं वो सुचारू रूप से मिलते रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब ये आती है जब हमारी लाइफस्टाइल ख़राब हो, हमारे उठने बैठने सोने का टाइम ना हो, खाने पीने का टाइम ना हो, बहुत ज़्यादा काम में इतनी बिजी रहते हैं कि एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं निकाल पाते हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है, या कि कोई इंजरी हो गई हो या आनुवांशिक कोई परेशानी हो, तो उस कारण से हमें ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन घबराइए नहीं, जो ऐसी समस्या है, वर्टिगो की समस्या है, ऐसा नहीं कि क्योर नहीं हो सकती है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को सुधार लें और निरंतर योगासन का अभ्यास करें तो डेफिनेटली इससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए सिखाती हूँ इन योगासनों का अभ्यास। तो सबसे पहले हम जिस आसन का अभ्यास करेंगे इसका नाम है उत्तान मंडूकासन। उत्तान मीन्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ खिंचा हुआ। मंडूकासन मीन्स फ्रॉग पोज। तो जैसे एक बैठा हुआ मेंढक हो और ऊपर की तरफ खिंचा हुआ हो, उस तरीके से अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास सर्वाइकल के लिए बेहद ज़रूरी अभ्यास है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कैसे अभ्यास करेंगे? अपने दोनों पैरों को घुटने से ऐसे मोड़ लें और बैठ जाएं वज्रासन में। जब आप वज्रासन में बैठे हों तो आपके पैर की दोनों उंगलियां ऐसे जुड़ी हुई हों और एड़ियां बाहर हों, इस तरीके से। पूरी स्पाइन देखिए कैसे सीधी है। और अब क्या करेंगे? अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटने से अलग कर लेंगे, जिससे कि आपका पैर जो है वाइडली ऐसे ओपन हो जाए, ऐसा पूरा, जैसे मेंढक के पैर बाहर की तरफ खींचे होते हैं, इस तरीके से रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो। अब क्या करेंगे? अपने राइट हाथ को ऐसे उठाएंगे और राइट हाथ की जो हथेली है, ये पंजा है, पाम है, इसको अपने लेफ्ट कंधे पर रख देंगे ऐसा, जिससे कि आपका राइट बाजू कान के पास है, राइट बाइसेप कान के पास है, यहाँ पर ऐसा। फिर लेफ्ट हाथ को उठाएंगे, ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे और उसको रख देंगे अपने लेफ्ट हाथ को राइट कंधे पर, इस तरीके से पीछे की तरफ, जिससे कि आपकी पूरी की पूरी ऐसे छाती देखिए खुली हुई है। इससे आपके हार्ट और लंग्स बहुत अच्छी तरीके से वेंटिलेट होते हैं और सांस लेने में भी आपको बड़ी आसानी महसूस होती है। और स्पाइन से रिलेटेड कोई भी समस्या में ये बहुत ज़बरदस्त अभ्यास है। पूरे तंत्रिका तंत्र को मजबूत करेगा, नर्वस सिस्टम को मजबूत करेगा ऐसा। लेकिन ज़रा पीछे से पहले देख लीजिए ताकि आपको किसी भी तरीके की शंका ना हो। तो हम ऐसे वज्रासन में बैठ गए, घुटनों को अलग कर लिया और फिर उसके बाद अपने राइट हाथ को लेफ्ट शोल्डर ब्लेड पर ऐसे पीछे की तरफ और लेफ्ट हाथ को राइट कंधे पर इस तरीके से रखा और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखा है हमने ऐसा। और पूरा प्रॉपर ब्रीद करेंगे ऐसा, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से अभ्यास हम कितनी देर तक करना है? नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करना है, सांसों को रोकना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा देर तक, मिनिमम 1 मिनट तो आपको यहाँ पर इस तरीके से रुकना ही रुकना है।
अब बहुत बार ऐसा होगा कि लोगों का इतना अभ्यास ना होने के कारण ऐसे वज्रासन में नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके एंकल में पेन होता है या एंकल में कड़ापन है और घुटनों में दर्द है। तो लीजिए, मैं इस आसन को आपके लिए आसान किए देती हूँ। आसन हमेशा आसान होना चाहिए। तो दोनों हाथों को ऐसे खींचा छत की तरफ और दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस कर लिया इस तरीके से, जैसे पहले दिखलाया था ना, ऐसा इस तरीके से ऐसे क्रॉस कर लिया इस तरीके से, ऐसा। तो ये आसन मैंने आपके लिए आसान कर दिया ताकि सभी लोग इसका अभ्यास कर पाएँ। तो उत्तान मंडूकासन सुखासन में पहला अभ्यास वज्रासन में हमने किया था नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, ऐसा। जब एक बार हो जाए तो थोड़ा सा कंधों को ड्रॉप कर दे, इमीडिएटली आप देखेंगे गर्दन और कंधों के पास आपको कितनी ज़्यादा राहत मिल गई। बैठ के किए जाने वाला आसन का अभ्यास हमने कर लिया। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी ज़रूर ज्वाइन कीजिए मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस। ये योगा क्लासेस जूम पे 1 घंटे की क्लासेस होती हैं। सोमवार से शुक्रवार हर दिन हम अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन और भी बहुत सी चीज़ें करते हैं जिससे कि हमें ओवरऑल स्वास्थ्य में लाभ मिले। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे निगरानी में रह के बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं और उनको अपने स्वास्थ्य में गजब के लाभ मिल रहे हैं। जैसे कि अगर उनको डायबिटीज़ की समस्या, थायराइड की समस्या, जॉइंट में किसी भी तरीके का पेन, घुटनों में पेन, बैक पेन, सर्वाइकल पेन या किसी भी और तरीके का पेन, उससे उभरने में मदद मिली है। इंडाइजेशन है, एसिडिटी है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, रात में नींद ना आना, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, ऐसी सभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीजेज में अगर निरंतर योग का अभ्यास किया जाए तो आपको डेफिनेटली लाभ मिलेंगे। और हमारी क्लासेस में जो स्टूडेंट्स को लाभ मिल रहे हैं वो तो है ही है। कोई भी इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है, आप बिगनर हो, चाहे ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हो या आपको इस तरीके की कोई हेल्थ कंडीशन है। लेकिन ये हो सकता है कि ये जूम क्लासेस ज्वाइन करने में आप असमर्थ हों, क्योंकि आपके पास एकदम स्पेसिफिक टाइम पे जूम क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाती है, किसी दूसरे देश में रहते हैं। तो मैंने कुछ रिकॉर्डेड कोर्सेज बनाए हैं जिनको अगर आप परचेज कर लेते हैं तो पहली बात, इमीडिएटली आपको एक्सेस मिल जाता है। आपके घर के ही कंफर्ट जोन में रह के आप अपनी योग साधना शुरू कर सकते हैं कभी भी, किसी भी वक्त। अगर आप और जानकारी चाहते हैं ये जूम क्लासेस के बारे में, ये रिकॉर्डेड कोर्सेज के बारे में, तो मेरी वेबसाइट ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन की है www.yogawithshahida.com। या कि फिर जो मैंने यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप मैसेज डाल देंगे तो आपको मेरी टीम के द्वारा सारी की सारी जानकारी तत्काल भेज दी जाएगी। तो अभी तो ये वीडियो देख लीजिए, बाद में जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो इस आसन का अभ्यास हम कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन के अभ्यास के लिए अपने दोनों हाथों को एग्जैक्टली आपका जो ब्रेस्ट है ना, यहाँ पर चेस्ट है ना, यहाँ पर रखेंगे। ना तो आगे रखेंगे ना ही पीछे रखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से, ऐसे ऐसे। और क्या करेंगे, अपने दोनों पैर की एड़ियों को जोड़ लेंगे, ऐसा। अपने पैर के जो अंगूठे हैं इसको ऐसे बाहर रखेंगे इस तरीके से, सर को ऐसे ड्रॉप कर देंगे मैट पर। फिर उसके बाद सांस लेते हुए धीरे 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 ऐसे अपनी अपर बॉडी को उठाएंगे। बॉडी का भार आपके हथेलियों पर है, एल्बो मुड़ी हुई है, नाभि मैट पर है, एड़ियां जुड़ी हुई है। सांस लिया, रोक लिया 10 सेकेंड और सांस को छोड़ दिया, ऐसा। फिर से सांस लिया, रोक लिया 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, सांस को छोड़ दिया। और तीसरी बार भी सांस लिया। अगर आपको सांस लेने, रोकने और छोड़ने में परेशानी है तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी अभ्यास करके इसको जितनी ज़्यादा देर तक रोक सकते हो उतनी ज़्यादा देर तक रोकें और फिर ऐसे ड्रॉप कर दें। तो ये तो हो गया भुजंग आसन। आई एम श्योर कि भुजंग आसन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगला अभ्यास तो जब आप करेंगे ना तो इससे आपकी गर्दन को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। इसका नाम है मकर आसन। मकर आसन करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को अब अलग कर देंगे मकर आसन में, ऐसा। और अपने दोनों पैर के जो टो हैं इनको बाहर ऐसे घुमा देंगे, पीछे नहीं, ऐसे बाहर, दोनों पैरों को ऐसे
ऐसे। मकर आसन यानी क्रोकोडाइल पोज। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे अपने गाल के नीचे रखेंगे इस तरीके से, ऐसे ऐसे। इस तरीके से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, दोनों यहाँ पर ये भी हो गया मकर आसन, लेकिन अब थोड़ा सा हम अपने एल्बो को ऐसे एक्सटेंड कर देंगे बाहर की तरफ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो कितनी अच्छी तरीके से आपकी गर्दन जो है बाहर की तरफ खींची हुई है। इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग करके आप कम से कम 30 सेकेंड या 1 मिनट तक यहाँ पर इसको होल्ड करें, ब्रीथ करते रहें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर उसके बाद रिलीज करके वापस से मकर आसन में ही रेस्ट करें। मकर आसन में रेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, राइट पाम को लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट पाम को राइट शोल्डर पर इस तरीके से रखेंगे और ऐसे आराम करेंगे। चेहरे को किसी भी एक तरफ घुमा देंगे, राइट साइड घुमा दें या लेफ्ट साइड घुमा दें, ऐसे रेस्ट करें यहीं पर। फिर दोबारा अभ्यास करें। दोनों हाथों को वापस से गर्दन के अपने गालों पर रखा इस तरीके से। अच्छे से देखें कि गालों पर ऐसे आपको हाथ रखना है और कंधे पर ऐसे हाथ रखना है। हाँ, जब आपको बता रही हूँ तो आराम से लेट गए, गालों पर हाथ रखा और पैरों को अलग किया एंड वॉक आउट। ऐसे एक्सटेंड कर दिया गर्दन को, 10 काउंट्स तक होल्ड किया। ज़्यादा से ज़्यादा देर तक होल्ड करना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। और फिर उसके बाद जब रिलीज करें तो वापस से मकर आसन के दूसरे वेरिएशन में इस तरीके से ऐसे और ऐसे। और अब पहले चेहरे को राइट साइड घुमाया था, अब लेफ्ट साइड घुमा के लेट जाएं ऐसे, इस तरीके से। तो मकर आसन इज़ वन ऑफ द हाईली बेनिफिशियल पॉस्चर जो आपको वर्टिगो, सर्वाइकल, गर्दन और कंधे में दर्द में आपको बहुत राहत देने वाला है। अब जब ये अभ्यास हो जाए तो तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए एक और ज़बरदस्त आसन का अभ्यास बता रही हूँ, वो भी लेटे लेटे यहीं पर। इसका नाम है शलभासन। शलभासन का अभ्यास वेरिएशन के साथ करेंगे, ठीक है, ताकि और आसान हो जाए। तो अपने ऐसे माथे को मैट पर रख दीजिए इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या करें, पैरों के बीच में थोड़ा सा कमर जितना ऐसे फासला कर लें, टो को बाहर की तरफ करें, हाथ को ऐसे आगे की तरफ ऐसे खींच लें, ऐसा। सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथ को उठाएं ऊपर, पैर को उठाएं ऊपर, पूरी बॉडी का वेट पेट पर है। रोकें, 5, 4, 3, 2, 1, सांस छोड़ दें। फिर से सांस लें, सांस को रोकें, 5, 4, 3, 2, 1, सांस छोड़ दें। अगर आपको सांस रोकने में परेशानी आ रही है तो फिर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी जितनी ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें और फिर ऐसे ड्रॉप करें। और आसन आपको बताऊंगी जिसका नाम है वक्रासन। ये अभ्यास तो तंत्रिका तंत्र को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेंथन करेगा। कैसे, देखिए, वक्रासन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को हमने बॉडी के सामने ऐसे स्ट्रेच कर लिया। फिर उसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ दिया। राइट पैर को घुटने से मोड़ने के बाद अपने राइट फुट को लेफ्ट नी के पास ऐसे रखें। अब राइट पैर मुड़ा हुआ है ना, तो राइट हाथ को ही बॉडी के पीछे रख लेंगे ऐसा। और फिर उसके बाद लेफ्ट हाथ को छत की तरफ खींचे खींचे खींचे। इससे क्या होगा कि स्पाइनल कॉर्ड लेनदेन हो जाएगी और उसमें किसी भी तरीके का झुकाव नहीं है। और फिर पीछे की तरफ ऐसे झुकें, पूरी स्पाइन को ऐसे ट्विस्ट करें, ट्विस्ट करें। ट्विस्ट करते हुए अपने राइट पैर की एंकल को पकड़ लीजिए और फिर पीछे देखिए ऐसा, इस तरीके से। जितना आप पीछे देख सकते हैं उतना पीछे देखिए ऐसा। पूरी पीठ को, पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड को एक बड़ा अच्छा एक्टिवेशन मिल गया। 5, 4, 3, 2, 1। जब इस तरीके से अभ्यास हो जाए, बहुत से लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी ज़रा कम होगी और लेफ्ट हाथ से राइट नी को ऐसे अंदर की तरफ पुल करें, लेकिन राइट शोल्डर को पीछे रोल बैक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे सामने झुका हुआ ना हो कि आप बस पीछे देख रहे हैं। ऐसे शोल्डर को रोल बैक किया ताकि पूरी चेस्ट ओपन हुई और अपने राइट नी को अंदर की तरफ पुल करें एंड लुक बैक ऐसा। होल्ड करें, 1, 2,
3, 4 एंड 5। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ज़्यादा देर तक होल्ड कीजिएगा, कम से कम 30 सेकेंड तक, लेकिन सांसों के साथ अभ्यास करें तो 5 से 10 सेकेंड इज इनफ। अब दूसरी तरफ इसी अभ्यास को करते हैं। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लिया, लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ है तो लेफ्ट हाथ को बॉडी के पीछे रखा और सांस लिया, हाथ को छत की तरफ खींचा और ट्विस्ट करते हुए अपने एंकल को ग्रैब कर लिया एंड लुक बैक। ऐसा ब्रीथ करते रहें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यकीन मानिए अगर इसका अभ्यास आप निरंतर करते रहते हैं तो गजब की फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में डेवलप होगी और आपका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम बड़ी अच्छी तरीके से स्ट्रेंथन होगा। अब क्या करें, आराम से अपनी योगा मैट पर एक आसन का अभ्यास बता रही हूँ, इसको हर रोज़ कर लिया कीजिए। बहुत आसान सा आसन है, अपने बेड पर भी आप आराम से ये सारे अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे आराम से घुटनों को अगर जोड़ सकते हैं, जोड़कर अभ्यास कर सकते हैं तो करें और सामने झुक जाएं ऐसे, इस तरीके से, और अपने हेड को ड्रॉप कर दें ऐसे मैट पर। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि पेट बड़ा है, बैक पर बहुत ही ज़्यादा स्टिफनेस है, कड़ापन है, तो सामने नहीं झुक पा रहे हैं, इतना ही झुक पा रहे हैं, तो आप क्या करें कि अपने दोनों घुटनों को ऐसे अलग कर दें, इस तरीके से पूरा अलग करें, वाइडली ओपन करें, हाथ को ऐसे मैट पर रखें और फिर धीरे 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 हेड डाउन कर लें। ऐसा रेस्ट करें, यहाँ पर कम से कम 2 से 3 मिनट रुकें। ऐसा जब आप इसमें 2 से 3 मिनट रुकेंगे तो ये आसन क्या करता है कि आपके पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से हेड की तरफ लेके जाएगा और और आपके गर्दन और कंधों को भी और एक एक्सटेंडेड स्ट्रेच देगा। जब आपका इतना अभ्यास हो जाए तो मैं आपको एक अभ्यास और बता रही हूँ। आप क्या कर सकते हैं, अपने घुटनों को इस तरीके से अलग किया, दोनों हाथों को मैट पर रखा और धीरे से ऐसे एक्सटेंड करें अपने हाथ को और फिर हिप को उठा ले, उत्तान शीर्षोसन। इस तरीके से हिप को उठाया 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 और चिन को मैट पर रखिए, ये देखिए ऐसे, और होल्ड कीजिए, इस पोस्चर में ब्रीथिंग करते रहिए। ऐसा हिप जो है आपकी पूरी ऊपर की तरफ उठी हुई होगी ऐसे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। और फिर वापस आने के बाद आराम से अपनी योगा मैट पर लेट जाएं और आराम करें शवासन में, इस तरीके से। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको ये सारे योगासन स्टेप बाय स्टेप बताएं, एक एक बारीकी अच्छी तरीके से समझाई। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताए गए ये सारे के सारे प्रयास, सारे के सारे अभ्यास ज़रूर पसंद आए होंगे। और अगर पसंद आए हैं तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सारे दोस्तों को, सारे रिश्तेदारों को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी इस तरीके की वीडियो से लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें ताकि हम सभी साथ में योग का अभ्यास कर सकें। मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके। फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी अपना खूब ध्यान रखें, खूब ख्याल रखें। अगली किसी वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। नमस्ते।